गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो गई है और मैं लग गई हूँ अपने ब्लॉग में। सुबह के मैं 5 बजे उठी हूँ, लेकिन 5 बजे से मैं ब्लॉग नहीं शूट की हूँ क्योंकि हस्बैंड चाहते हैं तो मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ काम करना होता है। उनके लिए लंच बनाना होता है, तो लंच मेरा बन ही गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, मैं दिखा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे अभी सिम्बा सो रहे हैं। थोड़ा सा मैं बाहर का आप लोग को दिखा दूँ। बाहर मतलब इतनी जल्दी धूप हो जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है कि इस टाइम 7 से 8 बज रहा होगा, लेकिन नहीं, 6 बज रहा है और 6 बजे ही इतना धूप हो गया है। 6 नहीं, 6:30 बज रहा है, सॉरी। तो ये मेरे बाहर का नज़ारा है, बालकनी से दिखता है और यहाँ पे सिम्बा सो रहे हैं और मैं किचन में अपना खाना बना रही थी। चलिए आप लोग को किचन में लेके चलूँ। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाई हूँ, आलू प्याज की, शिमला मिर्च टमाटर, यही सब है। सूखी सब्ज़ी ऑफिस के लिए मैं देती हूँ ज़्यादातर। और ये रात में मैं छोला बनाई थी चने का, तो थोड़ा सा इसको भी गरम कर दी हूँ और थोड़ा सा अपने लिए रखी हूँ। ये थोड़ा सा हस्बैंड के लिए है, तो दे दूँगी, रोटी के साथ छोला खा लेंगे। अच्छा लग रहा था, इसलिए जो बचा था ना उसको मैं रख दी थी। और यहाँ पे मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा, तो जी हाँ, अभी मैं पी के फिर से घर के कामों में लग जाऊँगी और जो थोड़ा सा बचा के रखी हूँ ना, और जब मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगी तब पी लूँगी। यहाँ पे मैं घी लगा के रोटी को टिफ़िन में पैक कर दी हूँ। अभी हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, जब चले जाएंगे ना तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जब हस्बैंड चले जाते हैं तो क्या करना होता है हम दोनों को, मैं क्या करती हूँ पूरे दिन। पता है, आज मैं ना अपने डाल की साड़ी दिखाऊंगी आप लोग को, कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर बताना। जो शादी में चढ़ती है ना डाल की साड़ी, जो जिसको बोलते हैं ससुराल से चढ़ाया जाता है, चढ़ावा साड़ी शादी के दिन, तो वो उसमें का मेरे पास 2 था। उसमें तो घर पे है साड़ी, लेकिन यहाँ पे मैं ना उसमें का 2 साड़ी लेके आई थी कि अगर कहीं फंक्शन हुआ अ, ऐसे पहनने के लिए, लेकिन मैं अभी उसको कभी पहन नहीं पाई हूँ। तो दिखाऊंगी। तो मैं सारा काम ख़त्म करके सुबह का एक्सरसाइज वगैरह, झाड़ू पोछा सब हो गया है और यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, नहाकर कपड़े भी धुल ली हूँ और आज कुछ भी नहीं खाई हूँ, बस वही कॉफ़ी वगैरह पी हूँ। तो टाइम से नहा ली हूँ, तो मैं सोची हूँ कि पूजा पाठ भी कर लिया जाए। आप लोग सोच रहे होंगे मंदिर नहीं है, तो जी हाँ, मेरे अभी मंदिर नहीं बनाया है। ये मूर्तियाँ वगैरह सब मैं लेके एक बार आई थी ना, तो सिम्बा उसी से खेलना स्टार्ट करते थे। मतलब पूरे दिन उसी में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भगवान है, भगवान को इधर से उधर कर रहा है, तो मैं उन लोग को हटा दिया। मतलब अब मैं ना, अब घर से आऊँगी जब गांव से, तब इन लोग का एक छोटा सा मंदिर बनाऊँगी। ऑनलाइन बहुत मतलब मिलता है छोटा छोटा, उसमें अच्छे से रख के पूजा पाठ कर सकते हैं। वैसे तो इस फ्लैट में कुछ दिया नहीं है, बस फ्लैट ही है, जगह नहीं है पूजा वाला, तो मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं नहा के थोड़ा सा गुलाब जल अपने फेस पे लगाया है और जो बादाम का तेल है ना, वो अपने क्रीम में मिक्स करके लगाती हूँ। कोई सा क्रीम रहे, थोड़ा सा बादाम का तेल मिक्स करके लगाने से जो हमारा ड्राई स्किन है ना, वो सॉफ्ट हो जाएगा और ग्लो एक्स्ट्रा आता है। तो मैं तो यही यूज करती हूँ और मैं सोची हूँ कि अभी इसी वक्त अपना बाल भी कंघी कर लूँ, क्योंकि पूरे दिन बस ऐसे ही मेरा बाल पड़ा रहता है, इधर का निकला उधर से निकला, अच्छा नहीं लगता है। और वीडियो में भी वैसे ही पीछे का गोला ही बाल का दिखते हैं आप लोग ज़्यादातर। तो मैं आज चोटी करने वाली हूँ। वैसे मैं कल भी चोटी ही की थी, तो ये वाली चोटी ना मुझे बहुत आसान लगता है। और ये पूरा बाल को एक जूड़े से मैं पकड़ के बांध देती हूँ और फिर थोड़ा सा नीचे चोटी करके लगा देती हूँ। तो इससे ना मुझे ये फ़ायदा होता है कि मेरे आँखों पे बाल नहीं आते हैं, और काम वाम करो ना तो आँखों पे बाल आते हैं, तो लगता है कि ये झंझट जैसा।
बार बार हटाना। और ये अपने लिप्स के लिए मैं रखी हूँ लिप बाम की, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा है। इसको लगा लेने से ना होठ इतना नमी नमी होता है। और थोड़ा सा सेंट लगाई हूँ, थोड़ा सा मैं अपने हाथों पे मॉइस्चराइज़र लगा दूँ, जिसको बॉडी लोशन बोलते हैं। निमिया का मैं रखी हूँ बॉडी लोशन। और आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही हाथ में कब से चूड़ा पहन रखी है, एक हाथ पे नहीं। तो जी हाँ, मैं ना रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, तो एक हाथ में का निकाल देती हूँ, उसी हाथ से तावे पे मुझे सेकना होता है रोटी। तो इधर का मुझे जलन जैसा होने लगता है, नहीं तो आटा आटा गूँथो ना तो उसमें चूड़ियाँ आ ही जाता है, तो एक हाथ से मैं निकाल देती हूँ। और ये ना दूध की मलाई मैं इकट्ठा करती हूँ हमेशा, डेली। दूध को मैं गरम करके शाम को ही फ्रिज में रख देती हूँ और मलाई इकट्ठा करती हूँ घी निकालने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने बेटे जी का दूध भी बना दी हूँ। उनको सुबह सुबह मैं खाना खिलाती हूँ, लेकिन आज उनको पता नहीं क्या है, मम्मा दुद्धू मैं नहा के आई हूँ तभी से कर रहे थे। और ये ना मखाना खा रहे हैं, मैं चिप्स वगैरह नहीं दी हूँ। आप लोग को लगता होगा कि चिप्स खा रहा है, लेकिन जी नहीं, ये मखाना है। मखाना मसाले वाला जो आता है ना, हल्का सा मसाला में भुना हुआ होता है, तो ये ना सिम्बा को बहुत पसंद है। सिंपल भी मखाना ये खाते हैं, वैसे जो तावे पे भून दो दूध में मिला दो सिंपल वाला, तो वैसे ये नहीं खाते हैं। इनको बस मखाना ऐसे ही खाना है। तो इनके दूध में मैं थोड़ा सा बॉर्नवीटा मिलाई हूँ, अब मैं चेंज कर दी हूँ। कॉम्प्लान वाला ना उतना मन से नहीं पी रहे थे, दूध बचा ही देते थे 1 लीटर में, तो मैं चेंज जब से की हूँ ना तब से ये पी रहे हैं। इनको बॉर्नवीटा का टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन बॉर्नवीटा ही पिला के देखते हैं। और इनका मैं तेल मालिश भी कर दी हूँ, जैसे डेली मेरे ब्लॉग में आप लोग देखते होंगे, सुबह में मैं इनकी मालिश करती हूँ। लेकिन ये ना अभी ऐसे ही खेल रहे हैं, बैठ रहे थे तो मैं सारा काम कर रही थी। और जो झाड़ू पोछा करना होता है ना, पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता है, नीचे मैं बैठ बैठ के झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तो मैं फिर नहा ली, फिर आके बाबू का तेल पाउडर सब कुछ हो गया है, मालिश वगैरह। और 2-3 दिन से ये सारे कपड़े पड़े हैं, डेली मैं ला के यहीं पे रख देती हूँ। जब टाइम मिलता है तब मैं इन सबको अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ लॉकर में। तो अब घर भी जाना है, टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो मैं ये सब कंबल ना धुल दी हूँ, अब यूज नहीं करूँगी मैं इन सबको। लॉकर में रख दूँगी अच्छे से, फिर जब आएंगे ना तब यूज करेंगे। और ज़्यादा गर्मी भी है, कंबल का कोई काम भी नहीं है। और पता है, मैं ये बैग को आज धुलूँगी, इतने सारे गंदे हो गए हैं। जब मैं हस्बैंड के साथ आई थी ना तो ठंडी का मौसम था, फरवरी में आई थी, तो ये कोट भी जैकेट जो है गर्मी ठंडी वाला उसको पहन के आई थी, तभी से ये पड़ा है। और ये ना साड़ी लेके आई थी कि अगर कहीं फंक्शन वगैरह होगा तो पहनने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ना कुछ भी नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता था तो मैं सूट नहीं तो सूट ही ज़्यादातर डाल के जाती थी, साड़ी हस्बैंड मना कर देते हैं कि बच्चा है, साड़ी संभालोगी कि बच्चा संभालोगी, रहने दो। और ये गाउन है ग्रीन कलर का जो अभी देखे हो, और ये ना घाघरा है, बहुत प्यारा है, कभी मैं पहन के दिखाऊंगी। और ये चुन्नी है, चुन्नी ससुराल में सर पे लिया जाता है, तो मैं रखी हूँ, ये मोटा हैवी है। और ये मेरे बेटे का ठंडी में का कंबल है, जैसे फोल्ड करके बन जाता है ना, बच्चों को उसी में सुला के कहीं ले आओ, ठंडी नहीं लगेगी, वही वाला है। जब सिम्बा आया था ना, छोटा था, 1 साल हो गया ना, दो से भी छोटा, 1.5 साल का था। और ये मेरा नाइट सूट है, और ये शॉल है। यही सब है, मैं भरी हुई हूँ। और पता है इसमें ना बाबू का मोजे हैं जो, और ये फ़ोटो मुझे दिख गया मेरा हस्बैंड का बाबू का, जब यहाँ पे हम लोग आए थे ना तो गए थे घूमने, तो वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए थे, तो बहुत मतलब प्यारा आया था।
और ये ना इतने सारे इनके सॉक्स हैं, मतलब मोजे हैं। मोजों को ना ये पहनते थे, ठंडियों का मौसम था, आए थे। और गांव में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। हस्बैंड बोलते थे कि कुछ भी मत लेके चलो, ठंडी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है वहाँ पे, बहुत हल्की ठंडी पड़ती है। लेकिन हमें लगा कि नहीं। और ना ये बैग भी बहुत गंदा है, लेकिन इसमें ना अब हस्बैंड का रखा हुआ है सामान, तो मैं छोड़ दी हूँ कि चलो आएंगे तो अपना कागज़ वगैरह है तो अपना रख देंगे, फिर मैं उसको धुल दूँगी। तो ये सब मैं क्यों निकाली हूँ पता है? ये ना 1 साल से पड़े थे बैग में, और स्मेल जैसे नहीं आने लगती है वही हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि धूप दिखा दूँ। और मेरे बेटे ना आके बैग में बैठ बैठ के खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये सिम्बा कितना छोटा था उस टाइम। तो मैं इनको अभी खाना खिलाई हूँ, चावल दाल खिला के, और मैं इनको नहला दी हूँ। जो काम वहाँ का था ना वहीं पे छोड़ दी हूँ, जितना था बैग वाला साड़ी वाला। फिर मैं किचन में गई हूँ, सिम्बा को चावल दाल गरम गरम बनाई हूँ, फिर खिलाई हूँ, फिर इनको नहलाई हूँ। नहा लेते हैं जब सोने वाले होते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा दूध चाहिए होता है मुंह में डाल के सोने का। तो यहाँ पे मैं लेके बैठी थी कम से कम 15 मिनट की मेहनत में ये सो गए। अब थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिला है, क्योंकि साड़ी भी मुझे धूप दिखाना है। 2 साड़ियाँ थी, और जो मेरे गाउन साउन कपड़े थे उन सबको भी धूप दिखाना है। तो मैं धूप भी अच्छी आ गई है। अभी तो 1 बज रहे हैं, तो आधा धूप आप लोग देख रहे हैं चली गई है, आधा ही धूप है। 1 बजे भी बहुत धूप होता है, लेकिन मेरे बालकनी में पूरा धूप 12 बजे तक या 11 बजे तक पूरा फुल धूप आता है। और जैसे जैसे शाम होती है ना, वैसे वैसे धूप कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे सबको धूप दिखा दूँगी। और जो बैग है ना, मैं सोच रही हूँ कि उसको भी अभी धुल दूँ, नहीं तो सिम्बा उठ जाते हैं तो पता ही है, बच्चे उठ जाते हैं ना तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है। अभी मैं 1-2 घंटे बाद ये सब काम कर रही हूँ। जब सिम्बा आ गए थे बैग पे खेलना स्टार्ट कर दिए थे, तो वो सब काम रुक गया था। जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे बैग की धुलाई हो रही है भाई साहब। बैग को मैं बाथरूम में लाके पूरे साबुन से लगा के ब्रश से रगड़ रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत धूल जम गया था, तो आज सारे धूल को हटा दूँगी और बालकनी में डाल दूँगी। पीछे वाले बालकनी में धूप है, इसमें शाम तक धूप रहता है। जो बाबू का प्ले रूम है ना, उस वाले बालकनी में ना ये कॉर्नर का रूम होता है ना हम लोग का, तो उसमें ना शाम तक धूप होता है, तो उसी में मैं कपड़े वगैरह फैलाती हूँ। और ये ना बैग जो आप लोग देख रहे हैं, ये ना मेरे शादी में बैग आया था, भैया लेके आए थे मेरे शादी में कपड़े वगैरह रखने के लिए। तो ये वही बैग अभी भी है, चल रहा है। मेरी शादी अभी आई थिंक ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा हो गया है टाइम से, तो लगता है कि ज़्यादा दिन हुआ है। मेरी शादी 2020 में हुई है। हाँ, 2020 में दिसंबर में हुई है। और ना ये कल ना सब्जी आया था, तो हरी सब्जी तो मैं फ्रिज में रख दी थी, लेकिन ये प्याज और आलू को मैं ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। शाम को गए थे हम लोग मार्केट हस्बैंड के साथ, तो ये आलू को भी मैं अभी रख दे रही हूँ, क्योंकि ये मैं ना आलू प्याज को बाहर ही रखती हूँ, हवा लगता है अच्छा सा। फ्रिज में तो अंदर नहीं रखना होता है, तो बाहर ही रख देती हूँ। अभी सिम्बा सो रहे हैं, सारे पर्दे को मैं लगा दी हूँ, क्योंकि पर्दे लगा देने से ना अंधेरा जैसा हो जाता है, सिम्बा देर तक सोते हैं। और इनके साथ भी मैं सो गई, सो के 2 घंटे बाद उठे हैं, यानी कि 4 बज गया है। 4 से ऊपर ही हो रहा है, 4:30 हो रहा है। और सारा धूप चला गया है, आप लोग देख सकते हैं धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, शाम हो गई है इधर।
तो ये साड़ी ना मैं सोच रही हूँ कि अभी फोल्ड करके रख दूँ, नहीं तो जो काम छूटता है ना वो छूटा ही रह जाता है। अगर मैं इसको ना ले जाके कहीं रख दूँ, सारे सामान को इकट्ठे की बाद में करूँगी तो वो बाद में पता नहीं कब आएगा, होता ही रह जाता है। तो मैं सोच रही हूँ सारे काम छोड़ो, पहले इन सब को समेटो। और अभी मैं सिम्बा के लिए आटा गूँथ के आई हूँ, पूड़ी और सब्जी बनाऊँगी, शाम को खिला के इनको फिर नीचे लेके जाऊँगी। जैसे शाम हो जाती है ना, अब शाम हो ही गई है, 4:30 हो रहा है, 5 होगा, 6 बजे हम लोग जाते हैं नीचे घूमने। 6 बजे सारे लेडीज़ अपने बच्चों को लेकर आती हैं बच्चों में खिलाने के लिए। यहाँ पार्क वगैरह तो है नहीं, बच्चे ही आपस में खेलते हैं। तो इनको पूड़ी सब्जी खिला के लेके जाऊंगी। तो ये मेरी दोनों साड़ी डाल की है, और ये ब्लाउज ना जो ग्रीन कलर का लहंगा देख रहे हैं ना, उस पे आया था। मैं ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से, कि मीशो से, याद नहीं आ रहा है, सॉरी। और ये जो स्वेटर है ना, जॉकेट, वो मेरी सिस्टर का है, मैं अपनी सिस्टर का पहन के आई थी। अब मैं ले जाके उसका दे दूँगी, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है, और जब होगा तो मैं अपने लिए ले लूँगी। उन लोग का मैं लेके आई थी, उन लोग को कहाँ मिलेगा। मुझे तो हस्बैंड दिला भी देंगे, वो लोग तो स्टडी अभी करने वाली हैं। कुछ भी चाहिए तो घर वालों से बोलना पड़ता है, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। ये तो हम लोग के साथ भी होता है। तो यहाँ पे मैं सारे को एक ही थैले में डाल दे रही हूँ, फिर जब बैग सूखेगा ना तो मैं सबको अलग अलग करके अच्छे से रख दूँगी। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं, बाय बाय। लंबा ब्लॉग हो रहा है, बाय।